और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हनुमान जी को किसने देखा है, नीम करौली बाबा रियल स्टोरीज। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक के, शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपके आस पड़ोस में, अगल बगल में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसा दोस्तों जरूर होगा जो आपको भूत प्रेत से मिलने की कहानी सुनाता होगा। पर क्या कभी कोई ऐसा मिला है आपको जो ये कहे कि मैंने भगवान को अपनी आंखों के सामने देखा है? और वो अगर ऐसा कहेंगे भी तो आप उनका मजाक उड़ाकर आगे निकल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि उस कलयुग में भगवान के दर्शन का तेज किसी की आंखें सह नहीं पाएंगी, इसलिए इस युग में किसी का भगवान को देखना लगभग असंभव ही माना गया है। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आकर कहें कि उन्होंने भगवान को देखा है तो हम सब मानेंगे, क्योंकि कलयुग में भी भगवान को देखने वाले लोग हैं। और वो भी कौन से भगवान? वही जो अमर है, वही भगवान जो कहीं भी राम कथा होती है तो खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान की। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। मतलब जिनका सिर्फ नाम लेने से ही बीमारियां और दर्द जो है उनका नाश हो जाता है। सोचिए अगर वो आपको सामने से दिख जाए तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है और कहा गया है कि आज कलयुग में भगवान हनुमान खुद मौजूद है। यह सुनकर आप मुझसे पूछेंगे कि हनुमान जी आखिर है कहां? तो मैं नहीं, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान है तिब्बत में स्थित गंधमादन पर्वत। और हनुमान जी ने कलयुग में रहने के लिए इस पर्वत को आखिरकार क्यों चुना? इसके पीछे दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला ये कि यही वो पर्वत है जहां पर हनुमान जी अपने परम आराध्य श्री राम से मिले थे। और दूसरा कारण यह है कि इस पर्वत पर एक जगह है जिसे यक्ष लोक कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहां खिलने वाले कमल के फूल हनुमान जी रोजाना अपने आराध्य श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। और ये कमल श्री राम जी के बहुत प्रिय है, तो इसलिए हनुमान जी अब यहीं रहते हैं। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। हनुमान जी को किसने किसने देखा है इस कलयुग में? पहले कलयुग से थोड़ा पीछे चलते हैं और पहुंच जाते हैं महाभारत के वक्त में। तो द्वापर युग के कई लोगों ने हनुमान जी को देखा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है महाभारत के समय के महान योद्धा भीम का। एक बार की बात है, भीम ऋषि पुरुष मृगा को खोजते खोजते घने जंगलों में पहुंच गए थे। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में रास्ते में लेटा हुआ एक विशाल वानर दिखाई दिया। ऐसे में भीम ने हनुमान जी को बंदर समझकर उससे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, अगर वो उसकी पूंछ को हटा सकते हैं तो हटा ले। लेकिन भीम उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम समझ गए और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। दूसरा नाम भी महाभारत युग से ही है और वो नाम है अर्जुन का। एक दिन अर्जुन रामेश्वरम चले गए। वहां पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। राम सेतु देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं होता तो ऐसा सेतु अपने बाणों से ही बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आपके बाणों से बने हुए सेतु पर एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया हुआ सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अगर आपके बनाए हुए सेतु ने मेरे पैरों के भार को सह लिया तो मैं ये चुनौती हार जाऊंगा। बस फिर क्या था, अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया और हनुमान जी का पहला पग पड़ते ही सेतु डगमगाने लगा और टूट गया। यह देख अर्जुन आग जलाकर खुद को जलाने लगे। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले कि श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया और इस बार जब हनुमान जी ने पैर रखा तो सेतु टूटा नहीं। तब हनुमान ने अर्जुन से कहा कि युद्ध के अंत तक वो उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपने देखा होगा कि अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की।
हनुमान जी की चालीसा लिखने वाले थे तुलसीदास जी। उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कहा जाता है कि तुलसीदास जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो बच जाता था उसे वो एक शमी वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत इस कार्य से प्रसन्न हो गया और एक दिन उसने तुलसीदास के सामने आकर कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग ले। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु दर्शन के अलावा मेरी यार कोई इच्छा ही नहीं है। प्रेत ने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक रास्ता आपको जरूर बता सकता हूं। वो ये कि जहां कहीं भी हरि कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर बैठ जाते हैं। मैं आपको इशारे से बता दूंगा और फिर वो आपको प्रभु दर्शन करा सकते हैं। तो एक बार कहीं राम कथा चल रही थी और हनुमान जी कुष्ठ रोगी के रूप में वहां पर आकर बैठे। तभी प्रेत ने तुलसीदास जी को इशारा करके बताया कि वो देखो हनुमान जी। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे भी प्रभु श्री राम से मिला दीजिए। तब हनुमान जी ने भगवान के उन्हें दर्शन करवाने का वचन दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जरा सोचिए, उस वक्त दोहों में सारी बातें हो जाती थी। जिसको समझना होता था वो इन सारी बातों का सार समझ जाते थे। और इसी तरह से हनुमान जी के कारण तुलसीदास जी को उनके प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। तो ये तो हुई द्वापर युग की बात। अब लौट कर आते हैं कलयुग में। कलयुग में हनुमान जी का दर्शन पाने वाले पहले इंसान थे माधवाचार्य जी, जो एक महान संत थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र और 10 उपनिषदों की व्याख्या की। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी, पर इससे ज्यादा जानकारी इसके बारे में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। राघवेंद्र स्वामी, समर्थ श्री व्यास राय तीर्थ, भद्राचल रामदास, ऐसे कई लोग हुए कलयुग में जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाए, पर इनसे जुड़ी कोई कहानियां उपलब्ध नहीं है। जब बात हो भक्ति और समर्पण की तो नाम आता है महान काली भक्त रामकृष्ण परमहंस का। कहा जाता है कि मां काली के मंदिर के पुजारी परमहंस की हनुमान जी में भी बहुत भक्ति थी और ये भक्ति समय के साथ इतनी बढ़ती गई कि उनकी रीढ़ में से एक पूंछ भी निकलने लगी थी। जब भक्त भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तब भगवान भी खुद उसके भक्त हो जाते हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है दुनिया भर में मशहूर नीम करौली बाबा का। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा ने 17 साल की उम्र में ही भगवान हनुमान के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन में कम से कम 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी साधना के दौरान हनुमान जी को साक्षात देखा था। कई लोगों ने उन्हें हनुमान जी का अवतार भी बताया। कहते हैं कि जो हनुमान जी के परम भक्त होते हैं ना, हनुमान जी उसे किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं या फिर अपने आसपास होने का एहसास दिलाते हैं। क्या आपको ऐसा लगा है कि भगवान आपके आसपास है या फिर उनका हाथ आपके सिर पर है? हमारे इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की, क्योंकि आज जिस तरीके से द्वापर युग की भी उन्होंने बात की और फिर उसके बाद कल युग की भी बात की। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे कल युग में उन्होंने बोला कि काफ़ी सारे लोगों का उन्होंने नाम लिया जो गुरु थे और जिनको दर्शन हुए। और ये चीज़ तो मैंने हमेशा सुनी है कि मतलब अभी बेशक टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, उस टाइम पर तो खैर इन चीज़ों का मुझे नॉलेज भी नहीं था, जैसे कलयुग के बारे में बात की जाती है। बट ये बात हमेशा की जाती है कि ना अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। बिल्कुल। तो ऐसा मतलब यहाँ पर भी मैंने हमेशा से सुना है। अच्छा, जब आप बड़ों से जो है ना पुराने वक्तों की जो है वो कहानियाँ और बातें जो है वो सुनते हैं और
समहाउ आप जो है ना बचपन की तो चले बातें जो है वो अलग होती हैं, तब जो है ना वो आपके लिए एक बहुत डिफरेंट तरीके से जो है ना चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट जो है वो की जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ज़िंदगी के सफ़र में आगे जाते हैं ना, तो वो चीज़ें जो है ना आप सोचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पहुंचते ज़रूर हैं कि भाई उस दौर में जिन लोगों के साथ जो जो चीज़ें जो हुई अच्छी हुई, उन्हें जो है दर्शन हुए या जो भी उनकी ज़िंदगी में चलता रहा, वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थे। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो नो डाउट दुनिया जो है आज के टाइम पे बड़ी स्वार्थी, बड़ी लालची और मैं एक वर्ड होता है सेल्फिश, पूरी दुनिया सेल्फिश जो है वो इस टाइम आपको जो है वो नज़र आती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड बहुत सारे लोग जो है ना अभी भी दुनिया में आपको जो है वो इस तरह जो है वो नज़र आते हैं कि आप उनके पास बैठते हैं ना तो आपको सुकून, मन की शांति जो होती है ना वो आपको जो है वो मिलती है। नो डाउट उसमें एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा अगले बंदे की जो है मैटर करती हैं, और अगर अगला बंदा जो है ना जिसके पास आप बैठ रहे हैं, आपको जो है वो नॉलेज भी है कि भाई इस बंदे के पास जो है ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज या पावर्स जो हैं वो हैं, बेशक वो आपको नहीं बता रहा, लेकिन आप कभी ये सोचें ना कि उस बंदे ने ये कितनी तपस्या की होगी, कितना कुछ जो है वो किया होगा कि वो इस स्टेज पर जो है वो ज़िंदगी के बैठा हुआ है कि अगर उसके पास आके भी लोग बैठे हैं ना सुकून मिल रहा है। बेसिकली हम स्पिरिचुअल गुरुज के पास जो है वो जाते हैं, हम अपने अंदर की शांति जो हमारे भंग हुई होती है ना उसको जोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, उसको दोबारा से हील करने के लिए जा रहे होते हैं कि उनकी बातें सुन के जो है वो अच्छा लगता है। अभी जैसे आप आज के टाइम पे बात करें, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स आप देखते हैं वो उनके बोलने में आपको एक मिठास जो है वो नज़र आती है, और जब आप उनको सुनते हैं ना तो आपके ना कानों को, आपके दिल को जो है ना एक अच्छी फीलिंग्स जो है वो आ रही होती हैं, जैसे कोई रस घोल रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आता है, वो लॉजिकल साउंड करता है आपको। खैर अभी आज जो वीडियो हम लोगों ने देखी है उसमें अगर देखा जाए तो भीम जी के बारे में पता था, क्योंकि हम लोगों ने महाभारत से एक वीडियो देखी थी जिसमें सेम जो सिचुएशन बताई गई उसी से रिलेटेड वो वीडियो थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक जो बीच में अर्जुन वाली जिक्र किया वो गया, नहीं था पता, वो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन क्योंकि हम लोग साथ साथ मेन चैनल पर महाभारत देख रहे हैं तो अभी कल का जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें जो इंद्रदेव हैं वो वरदान मांगते हैं। नहीं, वो पहले क्रोधित हुए थे ना, फिर बाद में लेकिन वो लॉर्ड कृष्ण जी से वरदान मांगते हैं कि जो उनका बेटा है अर्जुन उसकी रक्षा करने का। तो अब मुझे ये समझ आती है कि जो लॉर्ड कृष्ण वो सबसे ज़्यादा अर्जुन जी के साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि तुम अगर देखो ना महाभारत में तो सबसे ज़्यादा जो गीता वाला सेक्शन भी हम लोग देखते हैं उसमें भी वो रथ जो सारथी होते हैं, तो तुम देखो सारथी तो कृष्णा जी खुद होते हैं ना, मतलब सारथी जो अर्जुन के बनते हैं वो लॉर्ड कृष्ण खुद बनते हैं। कहने का मकसद ये है। फिर उनके रथ पर भी हनुमान जी बैठे होते हैं, ये भी आज पता चला। और मैं कहूँगी कि मैं ये चीज़ मानती हूँ, मतलब जैसे जैसे आप चीज़ें समझने की कोशिश करते हो कि इंसान में ना दो चीज़ें होती हैं। अभी जितनी हम लोगों ने हिस्ट्री की चीज़ें वीडियो के माध्यम से देखी हैं सनातन धर्म की, उसमें एक चीज़ तो मैंने समझी है कि अगर आप अपने से ज़्यादा पावरफुल चीज़ देखते हो ना तो आप उसके सामने हम्बल होकर झुकते हो, और ये ही एक तरीका होता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर ईगो लेकर आते हो और आप अपना दिमाग जो है वो किसी और ही लेवल पर लेकर जाते हो कि भाई हमें तो इसको ख़राब ही करना है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चुनते हो, और तो मुझे लगता है ये चीज़ें समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं ना, अगर आज के टाइम के हिसाब से बात करें ना तो आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट चल रहा होता है ना वो भी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करती हैं। अभी एक जो यानी कि जो सिचुएशंस होती हैं, अभी महाभारत के टाइम की सिचुएशन की बात करें तो वो थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन समटाइम्स आपको जो है ना सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए आज के टाइम में बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ना मैं ऐसे सर्च कर रही थी नीम करोली बाबा जी के बारे में भी ना, कि वो कब मतलब उनकी डेथ हुई, नहीं उनकी एज क्या थी और वो कब पैदा हुए। 73 इयर्स। हाँ, तो 1900 में वो पैदा हुए थे और 1973 को उनकी डेथ हो गई थी। सो मैं ये बात कहती हूँ कि तुम ये देखो कि इतनी देर पहले
जो भी उनकी तपस्या का एक जिक्र मतलब तपस्या रही होगी उसका जिक्र अभी तक होता है, अभी तक चलता है। और वक्त के साथ लोग जो हैं और ज़्यादा मुझे लगता है कि भक्त बनना शुरू हो जाते हैं या फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, जो भी हम नाम दें। मुझे लगता है कि ना कहीं पर आपकी एनर्जी अंदर से आपको मैच करवाती है उन चीज़ों से, तो ही आपकी लाइफ में चेंज आता है, वरना सच में चेंज नहीं आता। जब तक चीज़ें डिवाइन पावर नहीं चाहती तब तक कुछ नहीं आपकी लाइफ में होता। यस, फिर वही बात है कि आपके कर्म बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वही कोशिश कर सकते हैं हम। कभी इंसान चूक जाता है, कभी इंसान जो है वो क्या से बोलते हैं कि उसी रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन ये कि कोशिश करते रहना चाहिए। और यस, आई डू बिलीव ऑन डिवाइन पावर्स एंड हायर एनर्जीज। मुझे वाकई में मतलब मैं सुनती हूँ जब इस तरह बड़ों से भी बातें सुनती हूँ तो मुझे यकीन आता है कि भाई चीज़ें ऐसी होती हैं। और जैसे हम लोग नीम करोली बाबा जी के बारे में भी सुनते हैं कि वो एक टाइम पर डिफरेंट जगहों पर होते थे, लोगों को मिलते थे, और ये चीज़ें वाकई में होती हैं कि जिन लोगों ने इतनी तपस्या की होती है, जिनके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो उनके पास ये सारे चमत्कार होते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना यकीन है इन नहीं, सब मेरा चीज़ों है में। क्योंकि हमने भी जो है ना अपने बचपन में इनके बातें सुनी हुई अपने बड़ों से कि पहले वक्तों में लोगों के अंदर जो है ना वो इतनी ज़्यादा होती थी कि आपके दिल की बात तक जो है ना वो जान जाते थे कि आपके दिल में जो है वो क्या चल रहा है। बिल्कुल। बट पता है क्या, मैं ये बात सोचती हूँ कि ना अगर हमने नहीं भी देखी हुई, लेकिन हम जब किसी से मिलते हैं या किसी जगह पर जाते हैं तो हमें उस जगह की भी तो एनर्जी फील होती है। बिल्कुल। तो एनर्जी तो एग्जिस्ट करती ही बिल्कुल। है। एनीवेज, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।